बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सलीम अख्तर और आप देख रहे हैं एस ए फूड RRC। आज हम आपकी खिदमत में लेकर आए हैं चिकन वेजिटेबल पास्ता, जो बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार बनता है और बच्चे और बड़े सब पसंद करते हैं। तो ये आपको हम बताएंगे मुकम्मल रेसिपी और बेहतरीन तरीके से। तो ये आप घर में बनाएंगे, आपको इंशाल्लाह मज़ा आएगा। तो आपको हम स्टेप बाय स्टेप पूरी ये रेसिपी बताएंगे। तो ये चाइनीज़ रेसिपी है, तो इस तरीके से बनेगी। ये मकरोनी लिया हमने 1.5 कप। तो ये चिकन लिया हमने 1 पाव 250 ग्राम। तो मकरोनी हमारी तकरीबन 300 ग्राम है। और ये 2 से 3 आलू लिए हैं हमने, और एक हमने शिमला मिर्च का पीस लिया है, और एक एक से डेढ़ हमारी गाजर का पीस है। तो ये 1 टीस्पून हमारी काली मिर्च जाएगी, और बंद गोभी जाएगी, और सॉस है हमारे, चिली सॉस है, सोया सॉस है, और केचप जाएगी, टमाटो केचप। ये 2-2 चम्मच जाएंगे खाने वाले। तो केचप आप चाहें तो आधा कप या 1 प्याली डाल सकते हैं, क्योंकि केचप से ये टेस्टी बनती हैं। तो ऐसे हम 1 कप ऑयल शामिल कर लेंगे कढ़ाई के अंदर या देगची के अंदर। हम कढ़ाई के अंदर बना रहे हैं, तो आपके घर में जो बर्तन अवेलेबल हो आप उसमें बना सकते हैं। तो ऑयल को हम गर्म कर लेंगे अच्छे तरीके से। तो उसमें हम जो हमारा जो चिकन है उसको हम फ्राई करेंगे। तो आपको बताते हैं हम इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप। तो ऐसे आपने चिकन शामिल कर लेना। 1 पाव चिकन है, चेस्ट का चिकन लिया हमने। तो इसे ब्रेस्ट चिकन भी कहते हैं। तो इसके ऐसे छोटे छोटे क्यूब्स आपने बना लेने हैं चिकन के। तो इस तरीके से आपने फ्राई करना है। ये देखें माशाल्लाह तबारक अल्लाह। तो जब ऐसा फ्राई हो जाए तो आपने एक साइड पे निकाल लेना है सारे चिकन को। ये देख सकते हैं आप। तो ये सारा फ्राई करके निकाल के उसके बाद जो हमारे जो वेजिटेबल हैं उनको हमने फ्राई कर लेना है। जैसे हमारे आलू हैं उनको हमने बॉईल करके साइड पर रख लिया है, और ये ऐसे चौकोर पीस में काट लिया। तो ऐसे आलूओं को आपने फ्राई करना है, 5 मिनट आलूओं को फ्राई करना है, और इनको अलग बर्तन में निकाल लेना है। तो जो हमारे दूसरे वेजिटेबल हैं, जैसे हमारा कैरेट है, गाजर, उसको भी फ्राई करना है। तो जो हमारा कैप्सिकम है, शिमला मिर्च, उसको भी हमने फ्राई करके साइड पे निकाल लेना है। तो ये जो हमारा ऑयल लास्ट पे बचेगा ना, ये जो नीचे से काला हो गया कढ़ाई, ये सब चीज़ें फ्राई करने के बाद कढ़ाई को हम धो लेंगे, वॉश कर लेंगे। तो उसके बाद फिर आप नया ऑयल डाल के उसमें जो हमारे ऑनियन है, 2 प्याज जाएंगे। तो आप हस्बे ज़ायक़ा अगर ज़्यादा पसंद करते हैं तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं। तो ये ऐसे हम कैरेट फ्राई करके इसको निकाल लेंगे, और कैप्सिकम है हमारे, वो फ्राई करके निकाल लेंगे अलग से। तो बस ज़्यादा फ्राई नहीं करना आपने, बस थोड़ा सा इनका कच्चापन ख़त्म करना है। तो फ्राई करने से जो हमारी रेसिपी है उसका जायका अच्छा बनेगा। तो ये देख देख सकते हैं आप, देगची हमने धो के इसमें ऑयल डाल के। तो ये प्याज है हमारे, 1 अदद प्याज है, इसको हम फ्राई करेंगे, और अलग बर्तन में हम पानी को बॉयल कर लेंगे। बॉयल करके जो हमारी मैक्रोनी है 1.5 कप, वो उसको डाल देंगे। आपने 8 से 9 मिनट इनको फ्राई करना है, यानी कि बॉयल करना है। इससे ज़्यादा ना बॉयल करें, नहीं तो हमारी मैक्रोनी जो इकट्ठी हो जाएगी वो फिर जैसे हलवा सा होता है वो चीज़ बन जाएगी, उससे फिर मज़ा नहीं आता। 9 मिनट के बाद आपने गैस को बंद कर देना जब बॉयल करते हैं मैक्रोनी को। तो ऐसे आपने प्याज फ्राई करना है। प्याज फ्राई करेंगे तो उसके बाद हम आपको दिखाते हैं इंशाल्लाह। तो इस तरीके से आपने बनाना है रेसिपी को, तो इंशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार रेसिपी बनेगी। तो ये चिकन वेजिटेबल पास्ता है, बहुत ही टेस्टी बनता है और बच्चे बहुत पसंद करते हैं। तो आपसे दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो ये जब हमारे प्याज हल्के ब्राउन हो जाएँ, तो हमने तकरीबन आधी प्याली जो है हमारा टमाटो केचप, ये शामिल कर देना है। इसको हमने फ्राई करना है, तो जो अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए। तो उसके बाद हम आपको दिखाते हैं, ये हमारा चिली सॉस है। 1 चम्मच चिली सॉस शामिल करने, 1 से 2 चम्मच आप शामिल कर सकते हैं। अगर आप ज़्यादा पसंद करते हैं तो 3 चम्मच भी डाल सकते हैं। और सोया सॉस हमारा 2 चम्मच है खाने वाले, तकरीबन 2 से ढाई चम्मच ये शामिल कर देने हैं।
तो सिरका हमारा जाएगा, 2 चम्मच सिरका जाएगा हमारा, तो ये शामिल कर देने हैं क्योंकि ये चाइनीज़ डिश है, इसके अंदर सोया सॉस, चिली सॉस और सिरका लाजमी शामिल करते हैं। उसके बाद जो हमारी काली मिर्च पाउडर था 1 टीस्पून, वो हमने शामिल कर दिया। तो इस वक्त आप अगर ज़्यादा पसंद करते हैं मिर्चें तो आप एक आधा स्पून और डाल सकते हैं काली मिर्च का। तो ये चिकन जो हमारा फ्राई किया हुआ था ये शामिल कर देंगे। इसको थोड़ा फ्राई करेंगे, जो मसाले हमारे चिकन के अंदर चले जाएँ, जो खुशबू है वो चली जाए। और ये हमारी जो सब्ज़ियाँ हैं फ्राई की हुई, कैरेट और कैप्सिकम, इसको हम शामिल कर देंगे। तो अच्छे तरीके से इनको मिक्स कर लेंगे। तो ये हमारे पोटैटो हैं, आलू जो हमने फ्राई करके रखे हैं वो भी शामिल कर देंगे। बहुत ही आसान रेसिपी है। तो एक अदद हम एग लेकर तवे के ऊपर इसको फ्राई कर लेंगे, जैसे हम ऑमलेट बनाते हैं, एक टिक्की जैसी ऑमलेट शेप बना लेंगे। तो इसको अलग प्लेट में निकाल के छोटे छोटे पीसेस कर लेंगे। तो ये सब अज़ा हम मिक्स कर लेंगे। और जो हमारा जो एग हमने ये देखें पीसेस कर लिए हैं, इसको शामिल करके तो इसको सब अज़ा को दोबारा मिक्स करेंगे। और हमारे जो बंद गोभी है हमने काट के रखी हुई है चॉप करके, ये देखें ऐसे लच्छेदार, ये आप शामिल कर दें इस वक्त पे आके, पहले नहीं डालनी है आपने। इस वक्त डालने का फ़ायदा ये होगा कि जो इससे जो हमारा जो ना क्रिस्पी क्रिस्पी जो ना हमारी बाइट बनेगी, तो ये बहुत क्रंच लेकर आती है हमारी मकरोनी के अंदर। तो इस वक्त पे आके आपने ये शामिल करनी है। तो आप घर में बनाएं, इंशाल्लाह आपको बहुत मज़ा आएगा। अगर आप केचप ज़्यादा इस्तेमाल करती हैं तो आप डिश आउट करके ऊपर केचप भी डाल सकते हैं। तो ये हमारी बॉयल की हुई मकरोनी है, ये देख सकते हैं आप, पास्ता जिसे कहते हैं। तो ये ना ज़्यादा गला हुआ है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं अलग अलग पीस है, माशाल्लाह तबारकल्ला। तो आप घर में बनाएं और हमें फ़ीडबैक दें। तो मज़ीद इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और अपने अज़ीज़ व अहबाब को हमारा चैनल शेयर करें। तो तब तक के लिए मिलते हैं इंशाल्लाह किसी और नई वीडियो में, नए टॉपिक के साथ, नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।